नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CW क्लासेस में। आज हम TGT PGT केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे और इसमें हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं GOC जनरल ऑर्गेनिक जिसे आप कहते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक से आप जानते हैं कि लगभग यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं से आने होते हैं। TGT और PGT केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जैसे आज हम आपको सिखाएंगे डिग्री ऑफ कार्बन एटम, यानी आपको हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम निकालना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3, ठीक है। इस तरह से आपको दिया गया हो और इसमें आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ देखिएगा ये आपका अगर देखे जाएंगे तो इसे आप कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। इसकी बात करेंगे तो आप कह सकते हैं इसको 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप कह सकते हैं 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अगर इसकी बात करेंगे तो आप कह सकते हैं 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। यहाँ देखेंगे तो ये आपका 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम दिखाएगा और इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका दिखाएगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। और ये भी आपका देखा जाए तो 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो यहाँ देखिएगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात कर लें। 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं, 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ आप बता सकते हैं 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, यहाँ देखिएगा 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। यहाँ देखिएगा 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम केवल आपका एक ही दिखाई दे रहा है तो यहाँ आप कह सकते हैं 1 है। क्लियर है। यहाँ देखिएगा 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। यहाँ देखिए 3 डिग्री ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, केवल एक आपका दिखाई दे रहा है तो यहाँ बता सकते हैं 1 है। क्लियर है। इसी प्रकार आप देखिए 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे तो यहाँ आप कह सकते हैं 1 है। क्लियर है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम या 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम या 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर इस तरह से आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। यहाँ लिखिएगा जैसे 1, इसकी अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ देखिएगा 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ देखिएगा 5 आपके 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम जुड़े हैं और पांचों से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ देखिएगा 3 6 9 12 और 3 15, तो आप कह सकते हैं 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं आपके, 15 है। कितने हैं, 15 है। क्लियर है। इसी प्रकार आप देखेंगे 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिएगा 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं 2 है। क्लियर है। इसी प्रकार आप 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो आप 1 बता सकते हैं। इसी प्रकार आप कार्बन की बात करते हैं, यहाँ देखिए 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे, 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो यहाँ आप कह सकते हैं 0 है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं 4 डिग्री से कोई हाइड्रोजन एटम नहीं लगा हुआ है। क्लियर है। इस प्रकार से आप डिग्री कार्बन एटम की निकाल सकते हैं और कार्बन एटम से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं इस प्रकार से आप उसको बता सकते हैं।
ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। मिटा दें इसे। जैसे मान लीजिए आपको CH3 और CH3 आपको इस तरह से दिया हो, तो यहां देखिएगा जैसे हमने आपको सिखाया था 1 डिग्री इस पे बनेगी। यहां आप देखिएगा इस पे अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा आपका 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ बात आ सकते हैं 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ये भी आपका दिखाएगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ये भी आपका दिखाएगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम, और ये भी आपका दिखाएगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है, यहाँ तक बातें बता सकते हैं। अगर इसी प्रकार अगर आपको निकालना हो 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जैसे हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, तो 1 डिग्री से कितने लगे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम से कितने हाइड्रोजन लगे, 3 3 6 3 9 3 12, तो आप बता सकते हैं 12 हाइड्रोजन एटम। यहाँ देखिएगा 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो यहाँ आप बता सकते हैं केवल 1 हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है। क्लियर है, इस तरह से कार्बन एटम की डिग्री आप निकाल सकते हैं, और कार्बन एटम से जुड़े जो डिग्री हैं उनमें हाइड्रोजन एटम की संख्या को आप बता सकते हैं या कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपके देखे जाएं टीजीटी पीजीटी दोनों में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट आप उठा के देखेंगे तो जरूर आपके क्वेश्चन मिलेंगे डिग्री निकालने के लिए। क्लियर है, आगे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे थोड़ी सी और चर्चा हम करेंगे, जैसे मान लीजिए बंध की चर्चा कर लेते हैं, बंध की चर्चा करेंगे। यहां देखिएगा बंध की हम चर्चा करते हैं, बंध की चर्चा करेंगे। बंध की अगर आप बात करते हैं तो बंध आपका देखा जाए तो इस तरह से होता है, यहां आप देखेंगे इस तरह से आपका होता है 1 2 और 3। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपका केवल 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। यहां बता सकते हैं 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। इसी प्रकार अगर इसकी हम बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें आपका केवल 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा और ऊपर 1 पाई होता है, और 1 आपका नीचे पाई होता है। क्लियर है, यहां तक आप बात करते हैं। बंध कितने होते हैं, 3 प्रकार के बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें अगर आपके सिग्मा और पाई की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा अगर एक बंद एकल बंद होगा तो आपके 1 सिग्मा होंगे, डबल बॉन्ड होगा तो उसमें आपके 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसमें आपका 1 सिग्मा 2 पाई आपके होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसी में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे आपसे पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिएगा अगर सिग्मा और पाई बंध की संख्या आपको निकालना है तो इसका हम एक ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा 1 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए और 1 हाइड्रोजन इधर लगाइए। फिर सिंगल बॉन्ड आपका है H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी ऐसे इस तरह से होगा CH3। क्लियर है, यहां तक बातें करते हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा पहले को। अगर सिग्मा हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप कह सकते हैं सिग्मा कितने आपके हैं, सिग्मा की बात करते हैं, कितने सिग्मा है आपके, सिग्मा की आप बात करेंगे कितने सिग्मा है, सिग्मा आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं 14 सिग्मा है। अगर पाई की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं आपका 1 पाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। इस तरह से बंध आप निकाल सकते हैं, सिग्मा और पाई बंध की चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई चीजों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।